फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं भूपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जी हाँ, पटना में व्यवसायियों का बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन AIJGA और फिर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT, जो इस देश का सबसे बड़ा व्यवसायियों का संगठन है, जिससे सरकार राय सलाह लेती है, जिसकी बात सरकार सुनती है। की दोनों का ज्वाइंट एडवेंचर हुआ पटना में, व्यवसायियों का सम्मेलन किया गया और वहाँ क्या कुछ हुआ, हम उससे संबंधित कई वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। फोर्थ व्यूज का यह वीडियो सीरीज जब आप देखेंगे और अगर आप व्यवसायी हैं, किसी भी तरह के व्यवसाय से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस वीडियो सीरीज को आप जरूर देखिए। तमाम दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो GST काउंसिल के सदस्य हैं, उनसे बेबाक बातचीत हुई व्यवसायियों की। व्यवसायियों के तरफ से CAIT और AIJGA के बिहार अध्यक्ष अशोक वर्मा ने सीधा सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया। यह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है व्यवसाय को लेकर, GST को लेकर, सरकार को लेकर, वो सब कुछ उन्होंने रखा और उसका जवाब सम्राट चौधरी का ही एक और वीडियो लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे, जिसमें सीधे व्यवसायियों ने उनसे सवाल किया। वो मंच पर बैठे हुए हैं और सामने बैठे देश प्रदेश के व्यवसायी, बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए व्यवसायी, विभिन्न ट्रेड से जुड़े व्यवसायी सीधे उनसे सवाल पूछते हैं GST से जुड़ी हुई, सरकार से संबंधित कि सरकार की योजनाएं क्या हैं, और सीधा संवाद सवाल जवाब होता है। वह वीडियो भी हम आपको फोर्थ व्यूज पर उपलब्ध करा रहे हैं अनकट, जिसे आप देखेंगे तो अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकते हैं, समझ सकते हैं। हम वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे तारकिशोर प्रसाद का, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और वे GST काउंसिल के बतौर उप मुख्यमंत्री सदस्य रहे हैं पदेन। उन्होंने भी क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC बने जीवन कुमार कैसे 3 लाख से 150 करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। यह भी हम आपको बताएंगे कि सभापति अवधेश नारायण सिंह सरकार को लेकर क्या कहते हैं और व्यवसायियों को लेकर। हम आपको यह भी बताएंगे कि खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा क्या है। पहली बार उन्होंने मन से कहा कि उन्होंने किस स्तर की पढ़ाई की है और वो कैसे व्यवसायी हैं और व्यवसायियों की समस्या क्या है। सब कुछ हम आपको फोर्थ व्यूज पर बतलाएंगे लगातार। सबसे पहले आप देखिए कि राजेश वर्मा क्या कहते हैं, जो खगड़िया से सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, और उन्होंने यह क्यों कहा कि व्यवसायी आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, सरकार की नीति क्यों ऐसी है कि व्यवसायी आत्महत्या पर मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में क्यों नहीं आता है। आपको पता होगा राजेश वर्मा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं, वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बनते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और जदयू 43 सीटें घोषणा जाती है। वो सरकार में हैं केंद्र में, और क्या बात कहते हैं राजेश वर्मा, सुनिए पूरी बात आपको दिखलाते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यवसायिक परिवार से हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो लगातार जो वीडियो सीरीज हम आपके बीच उपस्थित कर रहे हैं, जरूर देखिए राजेश वर्मा क्या कहते हैं। मैं करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विषय कमोबेश हमारे संगठन के, आपके संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार में पोटेंशियल है, लेकिन अपराध के कारण यहाँ की छवि धूलमिल हो रही है, जिस कारण से बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने को आना नहीं चाह रहे। मैं बस ये बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ हमारे व्यापारी वर्ग भी सभी है
और हम भी राजनीति से व्यापार में नहीं आए, हम व्यापार से राजनीति में आए। तो एक व्यापारिक अनुभव के साथ साथ मैं जो कम वक्त का राजनीतिक अनुभव है वो दोनों साझा करते हैं। मुझे लगता है कि उस बात को मैं पहुंचा पाने की स्थिति में रहूंगा। पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं कि मैं भागलपुर से हूं और मैंने अपनी इंजीनियरिंग बाहर भोपाल से पूरी की। उसके बाद हमारे परिवार का भी ज्वेलरी का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। और जब 2014 में हम भी आए तो हमारे अंदर भी यही ललक थी कि भैया बिहार को कुछ बदलना चाहिए, होना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज करके कि नेता ये नहीं करते हैं, इसको बोलकर सिस्टम को सिर्फ हम दुहाई देकर सिस्टम को बदल नहीं सकते। अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो सबसे छोटे चुनाव वार्ड काउंसिलर के चुनाव से राजनीतिक सफर को शुरू किया। बतौर डिप्टी मेयर भागलपुर नगर निगम में 5 साल काम करने का शुभ अवसर हमारे भागलपुर के लोगों ने दिया। राजनीतिक रूप से पहचान भागलपुर के लोगों ने दी और यहाँ पर मौजूद है खगड़िया के हमारे अभिभावकगण जिन्होंने मुझे बड़ी पहचान राजनीतिक रूप से मुझे खगड़िया लोकसभा से जिताकर भेजा। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए 2-3 विषय जो यहाँ पर आए, एक तो मैं आपको इस बात को पूरी मजबूती के साथ बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जिस खूबसूरती से इस बार बजट को पेश किया और बजट में बिहार को लगभग 75,000 करोड़ के आसपास देने का काम किया ताकि बिहार का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग को मजबूत करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक वर्मा जी भी कह रहे थे, मुद्रा लोन की बात कह रहे थे कि बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी आपको कोई कोलेट्रल रखे बिना 10 लाख तक मिलता था और वो 20 लाख तक का एक सहयोग मुद्रा लोन के माध्यम से मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम एमएसएमई के थ्रू, मुझे लगा था कि एमएसएमई के हमारे माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी भी यहाँ रहेंगे तो उनके समक्ष वो बातें रहेंगी। एमएसएमई के थ्रू अभी लगभग 5 करोड़ तक का बिना कोलेट्रल आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो लोन की स्कीम निकाली गई है, जो एक व्यापारियों को एक बड़ा सहयोग। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का पूरा सहयोग व्यापारियों के साथ है ही। साथ ही साथ राज्य सरकार, हम पंकज सर को बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि बिल्कुल हम मानते हैं कि अपराध हो रहा है कमोबेश, और अपराध ऐसी चीज है कि आप इसके मन में क्या है मनसा उसको आप जान नहीं सकते। लेकिन एक पहलू बहुत जो खूबसूरत बिहार का एक परसेप्शन जो पूरा देश स्तर पर हो रहा है कि अब अपराध करके अपराधी भागते नहीं, अब अपराध करके अपराधी पकड़ाते हैं। अब अपराध करने के बाद अपराधियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होती है, अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल जरूर उत्पन्न होता है। जिस तरीके से व्यापारियों की बात करें तो कुछ दिन पहले हमारे भागलपुर में ये केड़िया परिवार है, आतारा मेडिकल हॉल वाले, उनके बच्चे की दुखद हत्या की गई। इसकी जानकारी मिली, प्रशासन ने 7 दिनों में हर संभव अपने स्तर से प्रयास किया। हम लोग भी सरकार से अनुरोध और निवेदन कर ही रहे थे कि क्योंकि जब आप पक्ष में होते हैं, यहाँ मीडिया बंधु नहीं है इस बात को कहने में पूरे नहीं, जब आप पक्ष में होते हैं तो आप बहुत खुलकर विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी बातों को रखने का जो एक तरीका है वो तरीका अब आज के दिन में मीडिया, सोशल मीडिया और अखबार का एक बड़ा माध्यम है। तो इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित हुई। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं और एसोसिएशन के लोग कमोबेश सब अपने व्यापार को कर ही रहे हैं, लेकिन कोविड के दौरान और कोविड के बाद बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी थे, या तो जिनके परिवार में एक लौता कोई व्यक्ति था जो कमाने वाला था, वो कोविड में जिसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और बहुत सारे ऐसे परिवार कमोबेश आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप व्यापार करते हैं तो नफा नुकसान दोनों से आपको गुजरना पड़ता है। तो जब कोई मेजर लायबिलिटी या नुकसान आपके ऊपर हो जाता है तो उस वक्त वो व्यापारी शर्म से अपने बात को, अपनी समस्या को लोगों के बीच नहीं बता पाता, और बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को देखा गया जिन्होंने सुसाइड कर लिया या बाकी चीजों के समक्ष आई। तो मैं इस संगठन के माध्यम से एक अनुरोध ये भी करना चाहूंगा कि संगठन सभी व्यापारियों से कमोबेश जो भी आप सहयोग राशि लेना चाहें उस सहयोग राशि को जरूर लें,
और जो ऐसे व्यापारी हैं जिनके परिवार में एक लौता शख्स जो कमाने वाला हो, किसी कारण से दुर्घटना में जिसकी दुखद मृत्यु होती है, तो उस परिवार को संभालने के लिए व्यापारी संगठन एकमत होकर उसको संभालने की हिम्मत रखे, उससे सहयोग करने का काम करे। साथ ही साथ यदि व्यापार के दौरान किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है और हमको इस बात के बारे में पता होता है, तो ये भावना हमेशा होनी चाहिए, ना कि लेट पुलिंग हो। ये भावना जरूर होनी चाहिए कि हम उसको कैसे संभाल सके या उसको कैसे हम लोग एक मौका दे सके। और इस मौका देने के लिए अपने पास से बस इतना ही प्रयास करना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजना उन तक कैसे पहुंच जाए, क्योंकि सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें बिना कोलेट्रल के भी पैसा दिया जा सकता है। बस सहयोग की जरूरत है और मार्गदर्शन की जरूरत है। तो हम लोगों तक यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो कमोबेश 2 4 5 हमारे पास आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को रख ही नहीं पाते हैं। तो एक नंबर जरूर जारी करना चाहिए, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से आपको आके नहीं बता सकता है कि मेरी ये हालत है या मेरी ये परिस्थिति है। तो एक नंबर ऐसा जरूर हो जहां पर वो अपनी समस्या से आपको रूबरू करा सके और संगठन व्यापारी को जहां तक हो सके वहां तक मदद कर सके। और उस मदद में हम लोग यदि कोई भूमिका अदा कर सकेंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं बस यही कहते हुए फिर से सभी और ट्रेडर्स जितने हमारे व्यापारी बंधु हैं, हमारे अभिभावक हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि बिहार सरकार, केंद्र की सरकार और यहाँ मौजूद हमारे अभिभावकगण जो भी लोग यहाँ पर है वो आपके हित के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जो अपराध की समस्या आप बता रहे हैं उसको लेकर भी तमाम चीजें की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और एक छोटा जो सुझाव मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे जो लगा मैंने देने का प्रयास किया। फिर से आप सबने यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर